माँ भवानी प्रश्न करती है, कहा प्रभु भगवान कब कब अवतार लेते हैं, भगवान की कितनी कथाएं हैं। तो भगवान शंकर कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, लेकिन देवी भगवान के आने का कोई मुख्य कारण नहीं है। भगवान के आने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि भागता प्रेम बस सगुना सोई। वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण आता है। हम आप बैठे बैठे सोचते हैं कि भगवान नहीं आएंगे, भगवान नहीं मिलने वाले हैं, पर इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में भगवान ने न जाने कितनों को दर्शन दिया। हम सोचते हैं कि भगवान धनुष बाण लेकर के आए, बांसुरी धारण करके आए, ऐसा नहीं है। अपनी दृष्टि बदलिए, आपको सृष्टि स्वयं ही बदली दिखाई पड़ेगी। सब दृष्टि का ही नजरिया है। आप हर जीवों में, हर प्राणियों में भगवान का दर्शन करें, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर यहाँ तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें दोष ही दिखाई पड़ता है, हम गुण नहीं देख पाते हैं। ये हमारे दृष्टि का फेर है, ये हमारे दृष्टि का दोष है। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान के आने का कोई कारण नहीं है। भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण। भगवान शंकर भगवान का स्वरूप बताते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान शंकर कहते देवी वेद पुराण जैसा गाते हैं। क्या कहते हैं? जो भगवान बिना पाँव के ही चलते, बिना हाथ के ही सारे कार्य करते, बिना नेत्र के ही सबको देखते, बिना वाणी के ही सबसे बड़े वक्ता। और तो और काशी जी में मरने वाले जीव, तो जीव की बात छोड़ी, छोटा सा जंतु भी मर जाए तो मरते समय उसके कान में राम नाम का मंत्र दे करके उस जीव को मुक्त कर देता हूँ। ये है भगवान के नाम की शक्ति। भगवान शंकर माँ भवानी से सब कुछ वर्णन करते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी जन्म के 5 कारण हैं। अनेकों कारण हैं, लेकिन जन्म एक दुई कहो वो खानी। मैं आपको जन्म के कुछ कारण बताता हूँ। और भगवान शंकर ने जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम जय, दूसरे का नाम है विजय। इन्हें शाप लग गया। सनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया, कहा जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। भगवान के दर्शन करने से मना किया, श्राप लगा। और वही जय और विजय पहले जन्म में इनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में। तब भगवान ने नरसिंह और वाराह रूप धारण करके इनका वध किया। दूसरा जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण के रूप में, तब भगवान राम का अवतार हुआ। तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, तब भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ। जन्म का पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है तुलसी मैया की कथा, वृंदा की कथा। किसके किसके घर तुलसी मैया है? तुलसी मैया किसके किसके घर पे हैं? सभी के घर पे हैं। वो बहुत सुंदर, जिसके घर ना भी हो वो भी लगाए। वृंदा, इनका विवाह हुआ जालंधर नाम के एक दैत्य से, एक राक्षस से। लेकिन सतीत्व के बल पे, इनकी पूजा तपस्या के बल पे जालंधर को युद्ध में कोई परास्त न कर पाए। भगवान नारायण ने इनके साथ छल किया देवताओं का कल्याण कराने के लिए। ये पूजा में बैठी और उधर जालंधर युद्ध करने गया, और उधर भगवान नारायण जालंधर का ही स्वरूप बना करके आ गए। वृंदा को लगा कि मेरे पति चले आए। पूजा जैसे ही छोड़ी, पूजा भंग हुई और उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। भगवान नारायण अपने स्वरूप में आए। वृंदा ने कहा मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी पूजा की, और आपने मेरे साथ छल किया। मैं शाप देती हूँ, जाइए आप जड़वत हो जाइए, पत्थर के बन जाइए। और भगवान नारायण काले से पत्थर हो गए, जिन्हें आप शालिग्राम कहते हैं। काले से पत्थर बन गए। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। वृंदादानी अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला, और उसी भस्म से जो एक पौधा निकला उसी का नाम हुआ तुलसी। भगवान ने वृंदा को वरदान दिया, कहा जाओ एक विवाह मेरा आपके साथ भी संपन्न होगा। और तभी से हम लोग तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह कराते हैं। भगवान ने दूसरा वरदान दिया, कहा आज के बाद कोई भी भक्त जब तक मेरे भोग में तुलसी का पत्ता नहीं डालेगा, मैं भोग ग्रहण
नहीं करूँगा। इसीलिए जब भी शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता अवश्य डालते हैं। ये जन्म का दूसरा कारण है। वही जालंधर रावण बन के आए। जन्म का तीसरा कारण आता है नारद मोह की कथा, देव ऋषि नारद की कथा।